देखिए, अभी तक हमने कुल 2340 सैंपल लेकर भेजे हैं, जिनमें से हमारे पास 2248 की रिपोर्ट आ गई है और इनमें से 2240 हमारे सैंपल वो नेगेटिव रिपोर्ट थी। 8 हमारे जो पेशेंट थे अभी तक टोटल जो आई हैं उनमें से 8 पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये आठों पॉजिटिव जो पेशेंट थे इनको जब हमने यहाँ कोविड केयर हॉस्पिटल में रखा, डिफरेंट टाइम पर इनके जो सैंपल रिपीट कराए गए तो 3 की पहले रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, एक व्यक्ति की फिर से रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी और 4 लोगों को के बाद में जो सैंपल भेजे गए थे उनकी 4 की भी रिपोर्ट आ गई थी। तो इस तरह से हमारे पास इस टाइम जिले में एक भी जो है कोविड-19 का पॉजिटिव पेशेंट नहीं है और 92 अभी हमारी रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पुराने गाइडलाइन से उसके अनुसार 28 दिन का क्वारंटाइन पीरियड था और हमारे जो ममेदी और शादीपुर के जो एरिया थे वो अपना 28 दिन का क्वारंटाइन जो उनका कंटेनमेंट का पीरियड पूरा कर चुके थे, तो उन दोनों को उपायुक्त महोदय ने अपने नोटिफिकेशन के द्वारा खोल दिया है। बाकी अभी कंटेनमेंट जोन हमारे, क्योंकि जो पेशेंट हमने 8 डिस्चार्ज किए हैं इनमें सभी को लिए मैंडेटरी है कि इनको 14 दिन का क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। तो पहले वाले जैसे मैंने कहा कि 3 पेशेंट ऑलरेडी वो पूरा कर चुके हैं, 5 जो हमने अभी जिनकी छुट्टी हॉस्पिटल से हुई है वो भी उनका 14 दिन का पीरियड भी बाकी है। तो बाकी ये देखा जा रहा है कि नई कोई गाइडलाइंस इसमें आती हैं, जैसे ये लॉकडाउन पीरियड हमारा 2 दिन के बाद अगर इसके बारे में कोई दिशा निर्देश जारी आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। जो ऊपर से निर्धारित मापदंड है उनके अनुसार ही ये निर्णय लिया जाएगा कि इनको कब तक कंटेनमेंट जोन को कब तक रेस्ट्रिक्ट रखा जाएगा। तो हर हफ्ते के बाद होती है, लेकिन ये ठीक है कि हमारे ज़िले में आज कोई भी एक्टिव पॉजिटिव केस नहीं है। लेकिन इससे ये चीज़ नहीं होती कि हमारे ज़िला जब पड़ोसी ज़िलों में आ रहा है, पड़ोस के राज्यों में आ रहा है, हमारे ज़िले में भी पहले केस आए हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आगे हमारा कोई केस हमारे ज़िले में नहीं आएगा। आज की डेट में जरूर ठीक है कि हमारे पास कोई पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन हमें उसी एहतियात को और भी जारी रखना है। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ही सावधानी के लिए बहुत सी 4 सिंपल चीज़ें हैं कि हम बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। लॉकडाउन आगे सरकार बढ़ाती है, लॉकडाउन निर्धारित किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन हम स्वयं अपना लॉकडाउन सुनिश्चित करें कि घर से निकलने से पहले 4 बार सोचें कि क्या मेरा घर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। यदि बहुत ज़रूरी है तो निकलिए, लेकिन नहीं ज़रूरी है तो घर पे रहिए। इसके साथ ही यदि हम घर से बाहर निकले तो हमें मास्क का लगातार प्रयोग करना है। इसके साथ ही हमें लगातार अपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस को लगातार हम हाथ धोते रहें और अगर हमारा हाथ गंदा है तो मुंह, नाक और आँख से उसको ना छुएं। और शहर में जब भी हम किसी जगह पे जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। अधिकतर दुकानों पर भी, हॉस्पिटल्स में भी सभी जगह आपने देखा होगा कि उन्होंने जगह निर्धारित किए हुए गोले भी लगा रखे हैं। लेकिन इसके बगैर भी यदि आपको लगे तो दूसरे व्यक्ति से लगभग 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। ये हम सब सुनिश्चित कर सकते हैं। जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है तो वहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। कोई हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। जो सुविधाएं खोली गई हैं वो लगातार चल रही हैं। तो यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे, हैंड हाइजीन का प्रैक्टिसेस का पालन करते रहेंगे, बिना आवश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे और बाहर निकलेंगे तो लगातार मास्क का प्रयोग करते रहेंगे, तो काफ़ी हद तक संभव है कि हम इस महामारी से बच सकते हैं।